हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल का नाम है ज्ञान गंगा क्लासेस जीजीसी। अब मैं अक्षय कुमार आज आप लोगों के साथ फिर से मैथ का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है साहब, देखिए तो जरा 2.12112 ऐसे ही सो ऑन आगे चलते जा रहा है, कहीं रुक ही नहीं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जा रहा है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है? ये हमारा दशमलव प्रसार अशांत है। तो हम जानते हैं कि जब दशमलव प्रसार अशांत रहता है तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। इसका आंसर अपरिमेय हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कुछ कंडीशन है शांत और अपरिमेय और परिमेय का। देखते हैं सबसे पहले परिमेय कब कहेंगे हम? किसी भी संख्या को परिमेय संख्या कब कहेंगे और अपरिमेय संख्या कब कहेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कब कहेंगे? तो सबसे पहली बात, जब दशमलव प्रसार शांत रहेगा, जब दशमलव प्रसार शांत रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। दशमलव प्रसार शांत रहेगा तो उसको परिमेय संख्या करेंगे। और दशमलव प्रसार अशांत रहेगा तब क्या कहेंगे सर? तो उसको अपरिमेय कहेंगे, जो हमारे पहला क्वेश्चन कह रहा है। तो शांत का मतलब हो गया कि जैसे 2.57 जाकर रुक गया, 2.572 ऐसे आके रुक जा रहा है, मतलब उसके आगे अब नहीं जा रहा है। और जैसे कि अशांत में 2.101012 ऐसे आते जा रहा है, कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, 256 कहीं रुक ही नहीं रहा है, ऐसे चलते जा रहा है, इसको कहेंगे अशांत। शांत और अशांत हमको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। परिमेय का जो क्या कंडीशन है, इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और इसमें जो होता है हमेशा Q जो होता है हमारा, ये नीचे वाला Q हर जिसको बोलते हैं, वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से किसी चीज में भाग देंगे तो उसका मान नहीं निकलेगा। तो यही 2-3 कंडीशन है। और जैसे कि अपरिमेय संख्या का जैसे और पहचानने का तरीका क्या है, जैसे रूट के अंदर कोई चीज इसका पूर्ण रूट नहीं निकले, स्क्वायर ना निकले, जैसे कि 3 का निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 का नहीं निकलेगा, ये सब क्या हो जाएगा हमारा? ये सब हो जाएगा अपरिमेय। लेकिन यही अगर हम √25 ले लें, इसका कितना आ जाएगा? वर्गमूल 5। तो इसका मतलब हो जाएगा ये परिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या में हमारा पाई भी आता है, जिसका वैल्यू होता है 3.14। ये भी हमारा अपरिमेय संख्या में होता है। पाई को हम किस में रखते हैं? अपरिमेय संख्या में, ठीक है। और इतना, इससे बाहर क्वेश्चन हमारे परीक्षा में नहीं आता है। तो और इसमें क्या जान, इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये तो जान ही गए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए इसी से बन जाएगा, इसी से मदद से दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग बना लेंगे। क्या कर रहा है? √3/√2। क्या अभी हमने बताया, देखिए √3 किसमें है? अपरिमेय में है। √3/√2 क्या बोले? जब रूट के अंदर कोई ऐसा चीज आ जाए जिसका वर्गमूल ना निकले तो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो ये इसका भी आंसर सेम ही हो जाएगा, अपरिमेय। पहला का भी अपरिमेय ही था। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है साहब? देखिए तो द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। अरे शून्यक निकालना इतना आसान क्वेश्चन है, हड़बड़ाने। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, जानते हैं कि सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन देख करके कहा क्या रहा है? x² - 3 का शून्यक निकालना है, तो शून्य के बराबर कर देना है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं। अब सभी जानते हैं कि जब कोई बराबर के इस साइड प्लस में रहता है तो उधर जाने के बाद माइनस होता है, माइनस रहता है तो उधर जाने के बाद प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर से ले जाके इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस कर देंगे। अब 0 में किसी चीज को जोड़ेंगे तो वो 3 ही हो जाएगा। तो हमारा x² का वैल्यू क्या आ गया? 3। अब x² का वैल्यू 3 आ गया तो x का वैल्यू क्या होगा सर? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब x² बराबर 3 रहता है तो ये जब स्क्वायर जाता है तो स्क्वायर किसमें बदल जाता है? रूट में। जब भी स्क्वायर, जैसे हम जोड़ को इस पार ले जाते हैं तो घटा में बदलता है, उसी तरह स्क्वायर को जब इस पार से उस पार ले जाते हैं तो वो इस रूट में बदल जाता है। तो ये √3 आ जाएगा। जब भी रूट आएगा स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर आगे प्लस माइनस आएगा, ठीक है। जब स्क्वायर रहेगा तो रूट में बदलेगा तो आगे प्लस माइनस आएगा। तो इसके कितने शून्यक हो गए? 2। और कौन कौन से हो गए? +3, -3। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी कहेंगे सर, नहीं है, ये तो उल्टा हो गया। -3, अरे राम कोमा श्याम बोलो या श्याम कोमा राम, बात तो बराबर है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। अब चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? अब बहुपद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या होता है बहुपद सर? जल्दी जल्दी मिटाइए ना सर, क्या कर रहे हैं आप भी? टाइम पास कर रहे हैं हम लोग का। देखते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद, सबसे पहले बहुपद जिसमें x आ जाए या ऐसा कोई चीज आ जाए जैसे x+3, ये सब हमारा बहुपद कहलाता है। सर इसको रैखिक क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि जब भी हम देखेंगे किसी बहुपद, ये हमारा बहुपद है, ठीक है, एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक से अधिक पद है ना, जैसे 3 एक पद है, x एक अलग पद है, तो इसमें क्या देखेंगे सर?
द्विघात है, द्विघात बहु नहीं, कौन सा क्वेश्चन था, रैखिक। हाँ, इसमें पावर कितना है, पावर 1 है। अरे कुछ नहीं है तो जीरो नहीं मानना है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, और कुछ नहीं है तो 1 है। अगर जिस बहुपद में पावर 1 हो, पावर 1 हो यानी कि पावर कुछ नहीं हो, इस तरह का क्वेश्चन हो, इस तरह का क्वेश्चन हो, इस तरह का क्वेश्चन हो, ये सब हमारा रैखिक बहुपद होता है। जिस भी बहुपद में पावर 1 हो या पावर कुछ नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, यानी कि एक घातीय बहुपद। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कौन सा है, कौन सा इसमें दिख रहा है, जिसमें पावर 1 है। इस वाले में पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर पावर 1 है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें क्या है, स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, जिसमें स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह का कोई इक्वेशन जैसे ऑप्शन ई उठा लेते हैं, इस तरह का इक्वेशन है, ये हमारा द्विघात हो जाएगा, क्योंकि घात मतलब होता है पावर। इस पर कितने हैं, 2 घात है, यानी कि 2 पावर है, इसका मतलब ये द्विघातीय हो गया, ये द्विघात वाला हो गया, ठीक है। जैसे त्रिघात वाला एक, ये भी द्विघातीय है, यहाँ भी देखिए एक्स पर स्क्वायर है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें कोई घात नहीं, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण, जिसमें कोई घात नहीं, रैखिक समीकरण। आइए चलते हैं आखिरी और लास्ट क्वेश्चन पर, जो बहुत ही मजेदार है। देखते हैं क्या कहता है साहब इस क्वेश्चन में, कैसे मजेदार है। इधर नीचे में ही बना लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहा है साहब, समांतर श्रेणी। चलिए समांतर श्रेणी, शॉर्ट फॉर्म पता है, एपी, एपी बोलते हैं, ठीक है, एपी, एपी। अब एपी का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, एपी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा एपी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है सबसे पहले। और यहाँ पर आप पूछोगे सर फॉर्मूला तो लिख दिया, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, ए क्या है, एपी तो पता है समांतर श्रेणी है, ए क्या है, एन क्या है, 1 क्या है, डी क्या है, हमको तो कुछ पता ही नहीं। अरे जान लेते हैं तुरंत, ए क्या है हमारा, ए जो हमारा ये सबसे प्रथम पद है, क्या हमारा, ये जो हमको 3 पद दिया गया है ना, इसका पहला जो है वो ए है, पहला हमारा ए है। ए हमारा कितना हो गया, ए लिख लेते हैं यहाँ पर, ए कितना हो गया हमारा 2। चलिए आंसर क्या हो गया, यहाँ पे देखो 10वां पद, कितना पद का समांतर श्रेणी निकालना है, 10वां पद का, 10वां पद का समांतर श्रेणी क्या होगा, तो 10वां पद यही हमारा n हो गया, यानी n इज इक्वल टू 10 हमको गिवन है, गिवन डाटा देखो। और d क्या हो गया सर, d मतलब क्या होता है, ये d को तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। अरे साहब d तो बड़ी दिक्कत कर रहा है, d बराबर एक फार्मूला होता है a2 माइनस a1। सर a2 माइनस a1 क्या कहेंगे, किसी भी 2 लगातार पद को तुम उठा लो, या तो 12 7 को उठा लो, या तो 7 2 को उठा लो। इसमें मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं a1, इसको मान लेते हैं a2, इसको मान लेते हैं a3। तो a2 माइनस a1 करते हैं पहले, a2 माइनस a1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो हमारा d का वैल्यू 5 आ गया, या तो हम a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, तो हमारा 5 ही आएगा, क्योंकि 12 में 7 जब घटाएंगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ से हमको सारा चीज का डाटा निकाल लिए। अब ए का वैल्यू क्या निकाले हैं साहब, देखिए ए का वैल्यू 2 है, यहाँ 2 हम पुट डाउन कर दिए। अब एन कितना है, एन हमको क्वेश्चन में गिवन है 10 माइनस 1। अब क्या है, डी का वैल्यू क्या है, डी हमारा अभी तो निकाले हैं सर, 7 में से 2 घटा के 5 लाएं, या 12 में 7 घटा के 5 लाएं, तो 5 आ गया। अब तो इतना टा इक्वेशन को तो तुम सॉल्व कर सकते हो आराम से, तो बच्चों वाला खेल हो गया। 2 प्लस 10 में 1 टका घट गए, 9 टका बच गए, ठीक छो, आगे 5 से गुना कर देंगे। अब देखिए हो गया, अब क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, डेट्स खत्म। 45 प्लस 2 47। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी है 47। अगर ऑप्शन में रहेगा तो मार देंगे, नहीं रहेगा तो क्वेश्चन पे केस लड़ जाएंगे आज। तो देखते हैं 50, ये तो ठीक नहीं होगा, 40 नहीं, अरे 47 तो दिया हुआ है, इसी के साथ ये तो नहीं होगा, 47 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्लास होता है आज का खत्म। आप लोगों को वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।